नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी स्त्री और पुरुष। आइए शुरू करते हैं। बिपिन बापू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वे कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। उनकी नज़रों में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जवान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज़ सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उसके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्य की कोमलता, कुंदन की चमक, बसंत की छवि, कोयल की ध्वनि। वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उसका गुण गाते, मित्रों से उसकी चर्चा करते, नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहते थे। वह दिन भी नज़दीक आ गया जब उसकी आशाएं हरे भरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। बिपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, पर जब उनके मामा ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवान और गुणवान है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकाली। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो बिपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थीं, मानो दीप सिखाए हों। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी, बिपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि जैसे ही रास्ते में कहारों ने पालकी नीचे रख कर हाथ मुँह धोना शुरू किया कि बिपिन बाबू चुपके से वधू के पास जा पहुँचे। वह घूंघट हटाए पालकी से सिर निकाले बाहर झाँक रही थी। बिपिन की निगाह उस पर पड़ी। घृणा, क्रोध और निराशा की एक लहर सी उन पर दौड़ पड़ी। वह परम सुंदरी रमणी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। यह एक चौड़े मुंह, चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। उसे देखकर बिपिन का उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, उसे मेरे ही गले पड़ना था क्या? इसके लिए समस्त संसार में कोई और नहीं मिला? उन्हें अपने मामा पर बड़ा क्रोध आया जिसने वधू के तारीफों के पुल बांधे थे। जब कहारों ने हाथ मुँह धोकर फिर पालकी उठाई तो बिपिन ने मन में सोचा, इस स्त्री के साथ कैसे बोलूँगा, कैसे इसके साथ जीवन बिताऊंगा। इसकी ओर ताकने से ही घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्रियां भी संसार में हैं, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह चौड़ा सा मुंह, हे ईश्वर, क्या तुम्हें मुझ पर ऐसा वज्रपात करना था? यह सोच सोचकर बिपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वह मामा से लड़ा, ससुर को लंबा फर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज की, और जब इससे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष है। उसने ज़बरदस्ती तो विवाह किया नहीं, लेकिन यह दया और विचार उस घृणा को नहीं जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह के बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन बिपिन को यह शुतुरगमत से मालूम होते। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजती रहती, लेकिन बिपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ जली घटी बातें करने लगता कि आशा वहाँ से रोती हुई चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई दिन तक आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कह कहे की आवाज़ें बाहर से आती हुई सुनती। झरोखे से देखती कि दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं तो वह तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय आशा ने बिपिन से कहा, अब तो आपके दर्शन नहीं होते, क्या मेरे कारण घर छोड़ दिया? बिपिन मुंह फेर कर बोला, घर पर ही तो रहता हूँ, आजकल ज़रा नौकरी की तलाश में दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ती है। आशा, सुनने में आया है कि आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। बिपिन, क्यों नाहक चिढ़ाती हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? बिपिन, इस मर्ज की कोई दवा नहीं है। जो काम ईश्वर न कर सके भला उसे आदमी क्या कर सकता है? आशा, यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में ऐसा कौन आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो, लेकिन तुमने कभी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका विवाह हो ही जाता है।
उसका पति उस पर प्राण न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। यह सुनकर विपिन झुंझलाकर बोला, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ, फिर तुम क्यों मुझे हुज्जत करती हो? आशा समझ गई कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए दिल मजबूत कर लिया है, इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली गई। विपिन तो रोज़ सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को भी गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने नहीं आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वह दिल में मानता था कि वह मर जाती तो गला छूटता। अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। पहले वह आशा से कुछ दबता था कि कहीं वह मेरी चाल ढाल पर निगाह तो नहीं रख रही, लेकिन अब वह बेधड़क इधर उधर घूमने लगा। वह कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघट होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन का ही सर्वनाश होता है, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा ढीला पड़ने लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। वह पहले से कहीं ज़्यादा शौक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, लेकिन मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता था। एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई, उसे भय था कि वह न आएंगे, फिर भी वह मन को रोक न सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पहचानना मुश्किल था। बोली, क्या तुम बीमार हो? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। विपिन, और ज़िंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फ़िक्र करूं? आशा, जीने की फ़िक्र न करने से कोई इतना कमज़ोर नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का हाथ पकड़कर चारपाई पर बिठा दिया। विपिन ने अपना हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी। आशा को ऐसा लगा कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन ने कहा, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, ईश्वर जानता है तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा। मुझे लगता है कि मुझे कोई भयंकर रोग लग गया है। डॉक्टरों ने भी यही कहा है। मेरे हाथों तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मुझे माफ़ कर दो। यह कहते कहते एकाएक वह काँप उठे। सारी देह में सनसनी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। विपिन की ऐसी दशा देखकर आशा का सारा बेग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, लेकिन इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी की छींटें देने लगी। कुछ देर में उसे होश आ गया। शाम होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। यह मूर्छा न थी, फालिस था। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन इस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिन तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। उनके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारे को समझना उसी जैसी धैर्यशील स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह तपा करती, लेकिन इसकी उसे जरा भी परवाह नहीं थी। 15 दिन बाद विपिन की हालत में कुछ सुधार आया। उसका दाहिना पैर लुंज पड़ गया था, लेकिन तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर देर के लिए बैठ या खड़े हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे न जाने उन्हें क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना चेहरा देखने लगे। ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने कभी न देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सज़ा दे दी। वास्तव में यह उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे जरा भी शिकायत न होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे उस व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। आशा बड़े कोमल भाव से बोली, ऐसा मत कहो। मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन ने कहा, वाह, बंदर का सा मुँह हो गया है और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं। मैं तो अब कभी बाहर नहीं निकल सकता। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है। बहुत प्रयत्न किए गए, लेकिन विपिन का मुंह सीधा नहीं हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया था कि चेहरा देखकर डर मालूम होता था।
लेकिन हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वह चलने फिरने लगे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थीं। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा? आशा ने गंभीर होकर कहा, अब तो मुझे वे पहले से भी अच्छे लगने लगते हैं। सहेली बोली, चल झूठी कहीं की। आशा ने कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ। रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे। उनके साथ उनके कई मित्र भी बैठे थे। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस समय वह बंद थी। एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे में झांककर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का जमघट लगा हुआ है। विपिन बोला, बंद करो यार। मित्र ने कहा, अरे देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं, तुम्हें इन सब में कौन सी अच्छी लगती है? विपिन ने नज़रें उठाकर कहा, मुझे तो सबसे अच्छी वही लगती है जो थाल में फूल रख रही है। मित्र बोला, अरे वाह, क्या निगाहें हैं तुम्हारी, क्या सूरत के साथ निगाह भी बदल गई है क्या? मुझे तो वह सबसे बदसूरत लगती है। विपिन बोला, अरे भाई, तुम्हें वह इसलिए बदसूरत लग रही है कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। मित्र ने कहा, अच्छा तो यही मिसेस विपिन है? विपिन बोला, जी हाँ, यही वह देवी है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।